पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है, वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को बता दिया। तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का साथ देने का ऐलान। बताया अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। भारत से भी मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका बुनियादी तनाज़ा कश्मीर है, जहां भारत ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। दाइश के खात्मे के लिए पाकिस्तान और तुर्की मुत्तफिक है। पाकिस्तान मईशत में तुर्की के तजुर्बे से फायदा उठाएगा। 50 लाख घरों की तामीर में तुर्क कंपनियों की मामलत चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोशां। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ। कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान में तब्दीली के लिए तवील जद्दोजहद की। ख्वाहिश है पाक तुर्क ताल्लुकात तवील अरसे तक आगे बढ़ें। 2019 पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुर्बत का साल करार दे दिया। नफरतों का प्रचार होगा, ख्वाहिशात से खिलवाड़ होगा। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा देकर आइंदा इंतखाबात जीतने का घिनौना प्लान तैयार कर लिया। मुसलमानों को शिया सुन्नी झगड़े में फंसाकर 3 तलाकों का मसला उठाकर खूब दुकान चमकाई जाएगी। मुसलमानों की तकसीम का फॉर्मूला सबनुम स्वामी ने तस्लीम कर लिया। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके बोरा सिया इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है और ख़ासतौर पर वहाबी सुन्नी है उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिलेगी। जुल्म होगा, जबर होगा, और इस पर मुसलमानों को सब्र भी करना होगा। लब खोले तो मौत से सामना होगा। बीजेपी के रहनुमा विक्रम सिंह ने हर हद पार करने की धमकी दे डाली। कहा डर महसूस किया तो बम से उड़ा दिए जाओगे। मोदी सरकार का मकरू चेहरा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने दुनिया को दिखा दिया। मार्कंडे कहते हैं मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोककर भारतीय आईन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मोदी सरकार का रवैया जग हसाई का सबब करार। हिंदू इंतहा पसंद हो रही है। भारत का जुल्म कश्मीर बरसों से सह रहा है। मकबूजा वादी में मासूमों का लहू बह रहा है। भारतीय फौज की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत, श्रीनगर की जामे मस्जिद की बेहुरमती कर डाली। मकबूजा वादी में वाक़े के खिलाफ यौम तक़द्दुस, भारतीय फौज ने मुजाहरे को नाकाम बनाने के लिए हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को फिर गिरफ्तार कर लिया। सरजमीन पाक का दिफा मजबूत से मजबूत तर। A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आर्टरी में शामिल। ISPR के मुताबिक रॉकेट सिस्टम 100 किलोमीटर तक मौसर अंदाज में हदफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तैयार किया है। आर्मी चीफ की साइंसदानों को मुबारकबाद। जाली बैंक अकाउंट्स केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। आसिफ जरदारी को तहरीरी जवाब जमा कराना होगा। साबिक सुदूर को NRO केस में निजात। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कय्यूम के खिलाफ केस खत्म कर दिया। जरदारी और मुशर्रफ की असासों की तफसील आ चुकी। ओमनी ग्रुप केस में भी पेशरफ्त हुई है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर साहब को रेफरेंस जो है वो भेज रहा हूँ। शेख रशीद ने कश्मीर काज के साथ गद्दारी की और कश्मीरियों की जदोजहद को जो है उसने बेचा। राना सनौलो शेख रशीद में ठन गई। लीगी रहनुमा ने वजीर रेलवे के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया। जुए की कमाई से जायदादें बनाने का इल्जाम। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन PAC तकरूरी के खिलाफ एक बार फिर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मुझे अगर सिंध हुकूमत संजीदा नहीं तो ग्रीन लाइन मंसूबा वफाक को दे दे। वजीर आजम ने कराची के लिए 50 अरब रुपए की मंजूरी दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का लफ्जी वार। वफाक अपनी हद क्रॉस ना करे, हमारे पास कोई प्लान नहीं, ये कहने वालों पर हंसी आती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाबी वार।
नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर जाली नोटिफिकेशन जारी करने का इल्जाम, कहा जैसी हुकूमत वैसे ही उनकी नोटिफिकेशन। हुकूमत से एलानिया और गैर एलानिया मुशीरों की नोटिफिकेशन सामने लाने का मुतालिबा। एक दरख्वास्त आती है और नैब लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देता है। लाहौर में बैठी नैब की एक बीबी लोगों को ब्लैकमेल करती है। क्या नैब के अलावा बाकी सारे चोर हैं? इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 18वीं तरमीम और सूबों के इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस भेज दिए। चीफ जस्टिस कहते हैं अदालत ने 18वीं तरमीम को दुरुस्त करार दिया। चंद अस्पतालों की तहलील का मसला है, विफाक अस्पताल बनाए और ग्रांट दे, बाकी किरदार सूबों का हो। क्या अवाम को सूबों के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए? चीफ जस्टिस का सवाल। धुंध से बिजली का निजाम ठप, ट्रांसमिशन लाइन से तरसील मुतासिर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट हो गया। कई इलाकों में 15 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। नेपरा ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। कई दहाइयों का खतरनाक समंदरी तूफान पाबोक थाईलैंड के जजीरे से टकरा गया। करीबी इलाकों में तूफानी बारिशें। 16 अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाक तुर्क दोस्ती से, जिसमें दोनों ममालिक ने 7 आसमान छूने का आज़म कर लिया है। वजीर आज़म इमरान खान का तुर्की में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सदर तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि 50 लाख घरों की तामीर में तुर्क कंपनियों की मुआवनत ली जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ खात्मे के लिए भी पुरअज़्म है। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ की और साथ सियासत में उनकी कामयाबी के लिए उम्मीद भी जाहिर की। दोस्ती में 7 आसमान छूने का आज़म, तुर्क क़यादत का अनकरा आने पर इमरान खान का खैर मकदम। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 1-on-1 मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आज़म ने तुर्क सदर को बताया कि हम मदीने की तर्ज पर पाकिस्तान को उठाना चाहते हैं, तुर्की के साथ ताल्लुकात को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। Pakistan and Turkey want to take this relationship to a much higher level, a level that so far has not been reached. इमरान खान ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार और मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। Pakistan has already been helping a dialogue between the Taliban and the Americans. The basic problem with Pakistan and India is about Kashmir. तुर्क सदर ने तब्दीली के लिए जद्दोजहद पर इमरान खान की तारीफ की और साथ ही सियासत में कामयाबी की उम्मीद भी जाहिर की। Prime Minister Imran Khan paid his first visit to Turkey. I would like to take this opportunity to once again congratulate him for his outstanding success during the election. इससे कबल वजीर आज़म ने तुर्क सदर के हमरा जुम्मे की नमाज भी अदा की। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे तुर्की का एलामिया जारी कर दिया गया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और उनके वफूद ने तुर्क सदर समेत दीगर अहम हुक्काम से मुलाकातें की। 2 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के नासूर से निमटने और लड़ने का अज़म जाहिर करते हुए इस्लाम का तशख़्ख़ुस खराब करने वालों के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक ने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल पर भी जोर दिया है, जबकि आला सतह पर राबता बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान तो दुनिया में आगे बढ़ रहा है, दोस्त ममालिक के साथ मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन नाम नेहाद सेक्युलर भारत हिंदुइज्म में पागल हो चुका है। अक़लियतों को तकसीम करो, इलेक्शन जीतो की पॉलिसी पर गामजन है। मोदी सरकार अपनी पॉलिसियों पर नहीं बल्कि नफरत के प्रचार से ही इख्तिदार में आ सकती है। बीजेपी रहनुमा ने अपनी ही पॉलिसियों का भांडा फोड़ दिया। में दोबारा सरकार कैसे बनेगी? ख्वाहिशात से खिलवाड़ होगा, नफरतों का प्रचार होगा, जंगी जुनून का उभार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा देकर आइंदा इंतखाबात जीतने का घिनौना प्लान तैयार कर लिया। नमाज पर पाबंदी लगा दो, गाय ज़िबा करने पर सजा दो। यह है भारत का वो मकरू चेहरा जो मोदी सरकार के रहनुमा दिखा रहे हैं। पावर तो चुनाव किसके लिए? पावर नहीं है,
हम आश्रम में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं क्या? तो दुनिया में भावना से लोगों का जब भावना जगती है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाए। नरेंद्र मोदी की प्रतिमा जरूरत थी, उससे एक विश्वास हो गया, गुजरात में कर दिया तो यहाँ भी कर देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी तस्लीम कर चुके हैं, इलेक्शन मुसलमानों को तकसीम किए बगैर नहीं जीता जा सकता। उन्हें सुन्नी, शिया और वहाबी की बात है, मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके बोरा, सिया, इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है और खासतौर पर वहाबी सुन्नी उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। और उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। इस बार तो धमकी भी वाजे दी गई। बीजेपी रहनुमा विक्रम सिंह ने साफ कह दिया, जुल्म जबर और इंतहा पसंदी बर्दाश्त करो, लेकिन खामोश रहो, बोले तो बम से उड़ा दिए जाओगे। जो देशद्रोही है, जो कहते हैं हमें खतरा है, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैंने उनके लिए बोला है कि उनका भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। ऐसे सख्त कानून बने जो ऐसा बोले उसमें सजा का प्रावधान हो। ये देश छोड़ के चले जाए, रहने क्या जरूरत है? जो देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं है, जब खतरा महसूस कर रहे हैं, जहाँ सुरक्षित है वहाँ चले जाए, कौन मना करता है उन्हें? अकलियतों में तफरीक डालकर मोदी सरकार फिर से सरकार राज चाहती है, जिसके लिए आने वाले इलेक्शन में मुमकिन तौर पर भारत में मजहबी फसादात और सरहद पर छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में ये सूरत हाल 10-15 बरस तक यूं ही चलती रहेगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने बता दिया। कहते हैं मोदी सरकार का रवैया जग हंसाई का सबब है। मुसलमानों को खुलेआम नमाज पढ़ने से रोकना आइन के खिलाफ वर्जी है। सरकार के हत्याचार अपनों ने ही कर दिए आश्कार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी फट पड़े। मार्कंडे काटजू कहते हैं, हरकतें ये करें और दुनिया में नाक हमारी कटती है। सेक्युलर भारत में गाय मुसलमान की जान से ज्यादा कीमती है, इसका एक और सबूत सामने आ गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने गाय चोरी के इल्जाम में बूढ़े मुसलमान को कत्ल करके भारत के चेहरे पर एक बार फिर कालक मल दी। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत, जहां गाय मुसलमान की जान से ज्यादा कीमती है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक बार फिर अपने ही देश के चेहरे पर कालक पोत दी। रियासत बिहार में 55 साल बूढ़े आदमी कबूल मियां की जान ले ली। ये फुटेज 29 और 30 दिसंबर की दरमियानी शब की है। 300 से ज्यादा जुनूनी हिंदुओं ने कबूल मियां के घर महज गाय चोरी के इल्जाम पर धावा बोला और बीच सड़क पर मार मार कर मार ही डाला। रूह जिस्म से जुदा हो गई। लोग करीब खड़े देखते रहे। वाकये को अब तक 4 रोज हो गए, लेकिन पुलिस ने एक दरिंदे को भी गिरफ्तार